वेदर फोरकास्ट जी गलत हो गया। कश्मीर में बोला ये गया था कि 14 जनवरी तक जो है मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा, बर्फ़ पड़ गई और बर्फ़ पड़ने के साथ साथ बवाल ये हो गया कि जो वेदर फोरकास्टिंग है ये बिल्कुल सही नहीं होती। ठीक है, ऐसे में जो डायरेक्टर हैं मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सोनम लोटस, उन्होंने ये कहने की भी कोशिश की कि 70 से 80% जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं वो सही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जम्मू कश्मीर का अपना एक वेदर मॉडल चाहिए। उसके अलावा भी जो इक्विपमेंट है उनकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिनसे वेदर फोरकास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। लेकिन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी वेदर फोरकास्ट होते हैं उन सब का यही हाल है। अब मीटरोलॉजी है इस तरीके की साइंस जिसमें 1 in a million चांस है कि आप गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अब जितने इक्विपमेंट्स बढ़ चुके हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, लैंड हो, एयर हो, हर तरीके से सेंसर्स लगाकर ये कोशिश की जाती है कि पता लगाया जाए कि वेदर किस तरीके का रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल इन वेदर ऐप्स के ऊपर, वेदर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन क्योंकि मीटरोलॉजी इस तरीके की साइंस है जिसमें फोरकास्ट गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इस समय जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसमें न्यूमेरिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करके सुपर कंप्यूटर्स में उन्हें एनालाइज करके फिर बताया जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। उसके बावजूद भी जो मीटरोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि कहीं एशिया में एक बटरफ्लाई उड़ रही होगी, उससे जो है न्यूयॉर्क सिटी का वेदर बदल सकता है। इस तरीके का क्लाइमेट है, इस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि यूनिवर्स अभी भी एक एनिग्मा है। ऐसे में जब एक वेदर फोरकास्ट गलत हो तो ये कह देना कि भाई ये सब तो बकवास है, इनको पता ही कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अब हर एक प्रोफेशन में गलतियां होती हैं और इसे तो गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वेदर फोरकास्ट क्या होगा। अब उसमें कोई भी चेंज अगर होता है उससे वेदर कब बदल जाए किसी को मालूम नहीं है। 100% एक्यूरेट तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन बाकी प्रोफेशंस में काम ज़्यादा ना थोड़ा सा आसान है। अब जर्नलिस्ट का देख लें, जर्नलिस्ट अगर कोई गलती कर देता है फ़ौरन से रिबटल ले आता है, कह देता है कि माफ़ कर दीजिए गलती होगी। लेकिन अगर वेदर फोरकास्ट में गड़बड़ी हो गई, जैसे कि हुआ कश्मीर में कि कहा गया था जनवरी 14 तक जो है मौसम ठीक रहेगा, लेकिन बर्फ़ पड़ गई तो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। होना लाजमी है, लेकिन अभी भी ये साइंस क्योंकि इस तरीके की है, बहुत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। कम से कम वो सारे रिसोर्सेज तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दिए जाएं जिनसे वो वेदर फोरकास्ट को और ज़्यादा एक्यूरेट कर सके। और ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो वेदर फोरकास्ट करने का तरीका है ये इतना ट्रिकी है। ये हालांकि साइंटिफिक है लेकिन इतना ट्रिकी है कि इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। जो इक्वेशंस, न्यूमेरिकल इक्वेशन सुपर कंप्यूटर पे एनालाइज करके बता रही है कि भाई यही होने के चांसेस हैं, हो सकता है कि वो ना हो। वो कहा जाता है ना कि आप 10 चीज़ें ठीक करें, वो किसी को याद नहीं रहता, वो एक आध गलती हो जाए तो उसे कोई भुला नहीं पाता। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं सोनम लोटस, जो कि जब वेदर प्रिडिक्शन करते हैं तो ये देखा जाता है कि 99% वो बिल्कुल ठीक होती है। कोई 1-8% कभी हो जाता है कि प्रिडिक्शन जो है वो गलत निकल आती है, जो कि रिसेंटली हुआ। हालांकि वो खुद ये कहते हैं कि हमारे 70 to 80% वेदर फोरकास्ट सही होते हैं, लेकिन जितना हमने भी देखा है यही देखा जाता है कि 99% जो प्रिडिक्शन की जाती है वो सही होती है। अब ये तो समझें कि बाकियों की आप देखते हैं कि एक गलती हो गई, बस इस गलती को हम नहीं बुलाएंगे, वो 10 अच्छी चीज़ें याद नहीं रखेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है वेदर फोरकास्ट की, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।